नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की बड़ी खबरें लेकर आए हैं, बिग ब्रेकिंग न्यूज, जहां पर जानेंगे राहुल गांधी का ये खास फार्मूला होने लगा है हिट। जी हां दोस्तों, आपको बताएंगे पूरी खबर क्या कुछ आ रही। वहीं कंगना रनौत को अरेस्ट करने की उठी मांग, सीबीआई द्वारा किया जाए गिरफ्तार, क्या कुछ है पूरी अपडेट। वहीं दूसरी तरफ नगीना के यहाँ पे सांसद चंद्रशेखर आजाद मायावती की राह पर चले, बन गया नया गठबंधन। दोस्तों जानेंगे सिसोदिया के बाद एक और नेता को बड़ी राहत, क्या जल्द बाहर आ सकते हैं केजरीवाल, जानिए इसी प्रकार की खबरें। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वहीं दोस्तों अगर आप भी राहुल गांधी के समर्थन में हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। पहली बड़ी खबर जानते हैं राहुल गांधी का फॉर्मूला। दोस्तों अब होने लगा हिट, सर्वे का हवाला देकर दोस्तों बीजेपी को जबरदस्त तरीके से घेर लिया है राहुल गांधी ने। एनडीए के कई सहयोगी राहुल गांधी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, चिराग पासवान, जेडीयू, टीडीपी यहाँ पे बागी तेवर दिखा रहे हैं और इनका रुख बिल्कुल अलग है इस समय। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंबे समय से जातिगत जनगणना करवाने की मांग पकड़ रखी है। वह लगातार इस मुद्दे को अलग अलग मंचों के माध्यम से उठाते रहे। लोगों के बीच ये बात पहुंचने भी लगी कि जातिगत जनगणना बेहद जरूरी है। तभी एक सर्वे में इसका समर्थन करने वालों की संख्या बढ़ती हुई नजर आई है। ये दिखा रहा है कि राहुल गांधी का ये आइडिया हिट हो रहा है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने सर्वे का हवाला देते हुए सरकार को इसे तुरंत करवाना चाहिए ये मांग कर दी है। हर बीतते वक्त के साथ जातिगत जनगणना दोस्तों मांग बढ़ रही है। अब देश के 74% लोगों का कहना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, अभी तक इस मामले पर बीजेपी घिरती आ रही थी। चिराग पासवान भी अलग रुख अपना चुके हैं। वहीं जेडीयू भी दोस्तों जातिगत जनगणना के समर्थन में है। इसके चलते और दबाव बढ़ते जा रहा है। दोस्तों आप सभी को बताते चले, साल 2024 की शुरुआत में 60% लोगों का मानना था जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन अगस्त 2024 आते आते 74% लोगों ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया। दोस्तों आप लोग राहुल गांधी की इस मांग से सहमत हैं या नहीं, जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में। अगर सहमत है और लाइक नहीं किया तो लाइक करके दोस्तों आप अपना समर्थन भी दर्ज करवा सकते हैं। इसी के साथ अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हो गया बड़ा खुलासा, आखिर चंपाई सोरेन ने एन वक्त पे क्यों शामिल हो गए बीजेपी में। आपको बताते चलें, चंपाई सोरेन पूर्व सीएम, झारखंड के पूर्व जेएमएम नेता, अब बीजेपी में शामिल हो गए। 2 दिनों तक रांची पहुंचे असम के सीएम विश्व शर्मा, यहाँ पे दोस्तों मुलाकात की, मना लिया। Z+ सुरक्षा मिल गई, बीजेपी का दामन थाम लिया। एंट्री के लिए भव्य तैयारी की जाएगी। दोस्तों मुख्य चेहरा रखा जाएगा झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से चंपाई सोरेन को। 30 अगस्त को यहां पे आधिकारिक तौर पे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे चंपाई सोरेन। दोस्तों आपको बताते चलें, चंपाई सोरेन शामिल होंगे उससे पहले ही सुरक्षा मिल गई। आपको बताते चलें, इन्हें आश्वासन मिला है कि यहाँ पर इन्हें भी कुछ सीटें दी जाएंगी जिन पे यहाँ अपने मनचाहे उम्मीदवारों को बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतार सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों भविष्य में इन्हें राज्यपाल बनाने का भी यहाँ पे आश्वासन मिला है। दोस्तों ये देख सकते हैं, ताजा बड़ी खबर निकल के आई है। इसी के साथ दोस्तों अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। आप नेता पूर्व दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बाद दोस्तों बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिल गई जमानत। 5 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। दिल्ली शराब घोटाले में अब बीआरएस नेता के कविता को भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें साथ जमानत दी। इस मामले में ईडी सीबीआई को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। उन दोनों मामलों में इन्हें एक साथ जमानत मिल गई है। इसके साथ 5 महीने बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। के कविता को मार्च 2024 में 9 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों जस्टिस BR गवाई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने यहाँ पे ये आदेश दिया है। और वहीं दोस्तों माना जा रहा है कि इस आधार पे सीएम केजरीवाल को भी जल्द ही जमानत मिल जाएगी। सिर्फ यहाँ पे सीबीआई केस में सीबीआई ने कुछ वक्त और मांगा था, जिसके चलते 5 सितंबर को सुनवाई होगी और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को उस दिन पक्का जमानत मिल जाएगी। दोस्तों अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कीना से निर्दलीय जीतने वाले चंद्रशेखर आजाद अब चल पड़े हैं मायावती की राह पर। जी हां दोस्तों, एक ही राह पर चल पड़े मायावती और चंद्रशेखर आजाद। बन गया नया गठबंधन। हरियाणा का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। दोस्तों एक तरफ जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही, तो वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने इंडियन नेशनल लोक दल से गठबंधन कर सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। लेकिन अब
आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने भी यहाँ पे मायावती की राह पकड़ ली है, उनकी राह पर चल पड़े हैं। हरियाणा में बीएसपी का अभय चौटाला की आईएनएलडी से गठबंधन। वहीं दोस्तों आपको बताते चले चंद्रशेखर आजाद की आसपा और दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के बीच गठबंधन फाइनल हो गया है। चंद्रशेखर आजाद हरियाणा में 20 से 25 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, बाकी सीटें जेजेपी के खाते में जाएंगी। दोस्तों कांग्रेस, बीजेपी, आईएनएलडी, बीएसपी गठबंधन, दूसरी तरफ चौटाला और चंद्रशेखर का गठबंधन। यहाँ पे दोस्तों चार तरफ से दोस्तों वोट बैंक यहाँ पे बंटवारे की ओर बढ़ रहा है। ये दोस्तों अपडेट निकल के आई है। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बीजेपी की हिमाचल से सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें कम नहीं होती दिख रही हैं। अपने बड़बोलेपन के चलते अब बीजेपी को भी इन्होंने बैकफुट पे लाके रख दिया है। बीजेपी इनसे किनारा करने लगी है। इनके बयान से दोस्तों खुद को अलग कर रही है। कंगना रनौत को अरेस्ट करे सीबीआई। विवादित बयान को लेकर उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कर दी बड़ी मांग। किसान आंदोलन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी और बयान देने के बाद बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। एक तरफ किसानों ने कंगना रनौत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के साथ साथ यहाँ पे अन्य विपक्षी दल भी एक सुर में सुर मिला रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि कंगना रनौत को किसानों से और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने यह भी कह दिया कि सीबीआई को कंगना रनौत को अरेस्ट करना चाहिए। दोस्तों ये ताजा बड़ी खबर निकल के आई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के तहत दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में गठबंधन फाइनल हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 32 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला गांदरबल से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस चुनाव में एनसी और कांग्रेस का गठबंधन है। एनसी 50, कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं 6 सीटों पर उनकी फ्रेंडली फाइट होगी, यानी इन सीटों पर दोनों ही पार्टियां अपने उम्मीदवार उतारेंगी। वहीं दोस्तों 2 अन्य सीटें यहां पे सहयोगी दलों को दी गई हैं जो इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है। और दोस्तों यहां पर पहली सूची जारी कर दी गई है। 32 उम्मीदवारों की एनसी ने लिस्ट जारी की है। वहीं अभी तक बीजेपी ने मात्र 15 उम्मीदवारों की लिस्ट ही जारी कर पाई है, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं को अभी तक अनुशासित माना जाता था। लेकिन प्रथम लिस्ट में 44 उम्मीदवारों का नाम सामने आया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ा। दोस्तों फिर आनंद फानंद में बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों की वह लिस्ट वापस ली और उसके 2 घंटे बाद ही 15 उम्मीदवारों की नई सूची जारी की, जिसमें 8 मुसलमान उम्मीदवार बीजेपी ने बनाए हैं। यहाँ पर दोस्तों ये थी आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।